friends, welcome to my channel Gate Naps for You. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज के। और परसेंटेज के ऊपर हम 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे और उसके अंदर हम परसेंटेज के सब टाइप के क्वेश्चन अराउंड 12-13 टाइप के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करने की। दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं और वहाँ पर भी हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है। और उन क्वेश्चंस को मैंने पहले इसलिए सॉल्व किया है, पहले हमने कैसे कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी। वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो उसके बाद वो दोनों चैप्टर्स भी आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। परसेंटेज को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है जिससे कि इसके आप 80% क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर लें। इसीलिए मैंने सबसे, क्योंकि हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है डिस्काउंट में भी और प्रॉफिट लॉस में भी कि जनरल सेंस में हम किस तरीके से परसेंटेज की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं परसेंटेज के इस वीडियो को और पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सैलरी रिड्यूस बाई 10%। तो 10% उसकी सैलरी घट गई। मान लिया सैलरी उसकी कितनी थी दोस्तों, 100 थी, तो 10% घट के अब कितनी रखी होगी, 90। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली हैं, तो अब मैं इसमें डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा सब चीज़ की। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखी है और आप परसेंटेज निकालना खुद से सीख गए हैं डायरेक्टली। तो 10% कम हुआ तो दोस्तों 90 बच गया होगा। हिज लेस सैलरी मतलब न्यू सैलरी शुड बी हाइक बाई 1% टू मेक इट सेम एज ओल्ड सैलरी। मतलब इसकी जो न्यू सैलरी है जो अब बनी है दोस्तों घट के, इसको कितना बढ़ाना चाहिए, कितने परसेंट, कि दोबारा पुराने जितनी बन जाए। तो दोस्तों 90 को 100 बनाना है तो 10 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 10। तो दोस्तों 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो अगर आप 10% भी बढ़ाएंगे तो कितनी बनेगी, अभी 99 ही बनेगी। तो 10% से तो काम चलेगा नहीं और 9 से तो दोस्तों वैसे भी नहीं कम का चलेगा, कम है। तो अब ऑप्शन बचे हमारे पास दो। आप इसको भी देख सकते हैं 12%, ये भी ऑप्शन कट हो ही जा रहा है क्योंकि दोस्तों 12% कितना हो जाएगा 9 का। अगर आप देखिए 90 का 10% कितना था, 9 था। तो 1% कितना होगा, 0.9। और 0.9 इंटू 2 करेंगे आप तो 2% मिलेगा आपको, 1.8। इसमें आप 1.8 ऐड करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली आंसर समझ सकते हैं, आंसर हमारा ये है। बट स्टिल आपको इतना भी कैलकुलेट करना हो कि 11 1/9% कैलकुलेट भी करना हो तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों 10% आप निकाल चुके हैं, वो कितना आ गया, 9। तो 99 हो गया। 1% 0.9 था तो ये कितना हो जाएगा, 99.9। अगर 11% बढ़ाते तो कितना बनेगा, 99.9। बट स्टिल अभी 0.1 कम बच रहा है ना दोस्तों। दोस्तों 0.9 कितना है, 1% है। मुझे कितना चाहिए, 0.1। तो 0.1 कितना हो जाएगा, 1/9। तो इसीलिए आंसर क्या है आपका 11, 1/9%। तो आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे आपको समझाना है तो हर ऑप्शन को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते ही आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की सैलरी 25% लेस है दोस्तों वाई की सैलरी से। तो मान लीजिए आप वाई की सैलरी को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने 100 मानी, तो एक्स की सैलरी दोस्तों कितनी होगी, 75 होगी। अब हम क्या करेंगे कि देन वाई सैलरी इज मोर देन एक्स सैलरी बाई व्हाट परसेंटेज। तो मतलब एक्स से वाई की सैलरी कितनी ज़्यादा है एक्स की परसेंटेज में। तो दोस्तों एक्स से कितनी ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। और 25 75 का कितना परसेंट है दोस्तों, 1/3 है। ये हमने चीज़ें बहुत अच्छे से समझी हैं कि 1/3 2/3 क्या होता है। तो 1/3 दोस्तों कितना होता है, 33 1/3 होता है। और कैसे हम किसी चीज़ के हिस्से सोच पाते हैं, 1/3 हिस्सा सोचना है, 2/3 सोचना, वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 33, 1/3% बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की एज जो है दोस्तों वो बी से 50% लेस है। तो मान लीजिए बी की मान लेते हैं हम 100, तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 हो जाएगी। देन बीज एज इज व्हाट परसेंट मोर देन ए एज। तो मतलब बी की एज ए की एज से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो दोस्तों पहली बात तो हम देखेंगे अब ए से कितनी ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है 50। तो 50 का कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100% होता है। अगर दोस्तों ये 100 ना होकर मान लीजिए 70 होती और तब क्वेश्चन ये होता ये इसके कंपैरेटिव में कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा होता दोस्तों, 20 ज़्यादा होता। और 20 50 का कितना परसेंट है, 40%। तो उस केस में आंसर कितना होता, 40%। तो शायद आप परसेंटेज बहुत अच्छे से कैलकुलेट खुद से भी कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कुकिंग ऑयल प्राइजेज इंक्रीज बाई 25%। A family should reduce what percentage of the consumption of the cooking oil so that expenditure remains same। तो दोस्तों क्या है, मान लीजिए तेल का रेट बढ़ गया है, तो एक फैमिली को अपना एक्सपेंडिचर कितना कम करना चाहिए या कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके इसे जनरल सेंस से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताऊंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। बट आप अगर इसका जनरल सेंस मतलब एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए दोस्तों, या हम उसे रियल लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमें वो आना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मूला लगा लिया। दोस्तों पहले ये नहीं हुआ है कि लोग परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज पहले बने, ये दुनिया में बहुत पहले से चलता आ रहा है।
बट उसके बाद विद द टाइम हमने क्या किया, उसके लिए फार्मूलाज डेवलप कर दिए, फार्मूला डेवलप कर दिए, तो अब कोचिंग में या हम सेंटर्स पे डायरेक्ट ये सीख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल के रख देते हैं, हमें इवन क्वेश्चन तक नहीं पता होता, हम क्वेश्चन को डिकोड करना भी नहीं सीखते। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड हम सिर्फ इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो हमारी तर्क शक्ति को बढ़ा नहीं रहा है, एक तरीके से वो हमें घटा ही रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, दिमाग तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाया। दोस्तों पहले क्या होता था, हम पहेली पूछते थे, ये सब चीज़ें पूछते थे, तो उससे क्या होता था, हमारा बौद्धिक विकास होता था, बट अभी हम क्वेश्चंस को समझना ही हमने बहुत हद तक कम कर दिया। और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए तो एक चीज़ बहुत जरूरी है, अगर प्रोग्रामिंग आपको इंक्रीज करनी है, कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना सीखें। तो आइए दोस्तों खैर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुकिंग ऑयल का प्राइस कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 10%। तो पहले इसको एक जनरल सेंस में मानते हैं, मान लीजिए हमारा प्राइस था 100 रुपये और हम खरीदते थे दोस्तों कितना, 10 किलो हम खरीदते थे, तो दोस्तों एक तरीके से खर्चा कितना होता था परिवार का, 1000 रुपये का खर्चा होता होगा। अब देखिए प्राइस बढ़ गया 25%, तो प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 125 हो गया। मुझे खर्चा सेम रखना है दोस्तों, तो यानी कि अब भी कितने रुपए खर्च होने चाहिए, 1000 रुपये खर्च होने चाहिए। तो अब मुझे तेल के कितने पैकेट खरीदने चाहिए, 10 की जगह मुझे कितने पैकेट खरीदने चाहिए दोस्तों, 8 पैकेट खरीदने चाहिए। तो अगर आप इतने ही पैकेट खरीदेंगे तो भी आपका खर्चा सेम रहेगा, तो 10 से घट के आपने 8 पैकेट हो गए, तो मतलब आपको कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए, 20% कम करना चाहिए। दोस्तों मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे कर लेते हैं, मान लीजिए आपने ये तो आइडिया हो गया, आप समझ गए कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बाकी आप क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए 100 की चीज़ है, कितना बढ़ चुकी है दोस्तों, कितनी, 25%, तो 125 हो गई है। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए कि 125 को वापस 100 करना है, तो कितना कम करना चाहिए, तो 125 को 100 कम करना है, तो दोस्तों कितना कम करना पड़ेगा, 25। 25 125 का कितना परसेंट है दोस्तों, 12.5 होगा 10%, और 25 कितना हो जाएगा, 20%। तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की सैलरी जो है दोस्तों 20% लेस है बी की सैलरी से, तो मान लीजिए ए की सैलरी कितनी है दोस्तों, 80 है, तभी, और ये दोस्तों हमने बाद में निकाली है, मतलब पहले बी की सैलरी कितनी मानी हमने, 100 मान ली, तो 20% लेस है, मतलब कितनी हो गई, 80 हो गई। अब ये पूछ रहा है देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी बाई व्हाट परसेंटेज, मतलब बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना परसेंट ज़्यादा है। तो दोस्तों ए की सैलरी से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और 20 80 का कितना है दोस्तों, तो हमें पता 1/4 है, 1/4 है तो कितना है, 25%। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों। 8 कितना होगा 10%, 16 कितना हो जाएगा 20%, और अभी हमारा 20 करना है हमें, तो अभी 4 की जरूरत हो रहा है, और 4 कितना है, अगर 8 10% था तो 4 कितना होगा 5%, यानी हमारा टोटल कितना हो जाएगा 20%। अगर दोस्तों आपको परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, वो हमने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से पहले उसको कैलकुलेट किया है, और डिस्काउंट के चैप्टर से, इंट्रोडक्शन के नाम से, वो वीडियो आप पढ़ेंगे तो ये तीनों चैप्टर्स में आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द रेट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाई 10%। अगेन वही बात है, पहले दोस्तों मान लेते हैं 100 था, तो अब हम कितना मान लेते हैं कि 110 हो गया। अब पर्सन को कंजम्पशन कितनी कम करनी चाहिए कि एक्सपेंस सेम रहे, तो दोस्तों वही कि हमें ऐसे समझ लीजिए आप 110 को दोबारा 100 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए 10% अगर आप कम करते हैं तो 11 रुपये कम हो जाएगा, तो वो 99 हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है 100 करना है, तो मतलब 10% से थोड़ा कम। तो दोस्तों आंसर ये भी नहीं है और आंसर ये भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 9 1/11 हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करना भी चाहते हैं तो दोस्तों 11 का 110 का 1% कितना आएगा 1.1, तो 9% कितना हो जाएगा दोस्तों 9.9। आप 9.9 कम करेंगे, स्टिल 0.1 आपको कम करना है दोस्तों। 1.1 कितना है आपका, वो है आपका 1%, तो 0.1 कितना हो जाएगा आपका, आप इसको 11 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा, तो वो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/11%। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। तो टाइप 3 के क्वेश्चन दोस्तों हम देख रहे हैं, ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% देन डिक्रीज बाई 20% देन नंबर इज फाइनली। तो दोस्तों देखिए एक नंबर था 100, पहले हमने उसको 20% बढ़ाया, तो मतलब वो कितना हो गया 120। अब दोस्तों हम इसको क्या कर रहे हैं 20% घटा रहे हैं, 120 का 20% कितना होगा दोस्तों 12 दूनी 24, तो आप कम करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 96। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं नंबर क्या हो गया 4% कम हो गया, तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं 4% लेस। अब देखिए दोस्तों एक बुक का प्राइस डिक्रीज हुआ है 25%, तो मान लीजिए 100 था 25% कम हो गया, तो मतलब कि अभी कितना हो गया 75 हो गया है। फिर दोस्तों बढ़ गया है वो 20%, 75 का 20% कितना होगा दोस्तों 15, 7.5 होगा 10%, 15 हो जाएगा 20%, तो कितना बन जाएगा 90। देन चेंज इन प्राइस विल बी, तो चेंज कितना होगा दोस्तों 100 था और अभी कितना हो गया है 90 हो गया, तो 10% लेस हो गया, तो बाकी ऑप्शंस नहीं मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ बाइसिकल्स इज डिक्रीज बाई 20%। तो दोस्तों क्या हुआ है, बाइसिकल का प्राइस डिक्रीज होके 20% डिक्रीज हो गया, तो मतलब 100 का था और अभी कितना हो गया दोस्तों 80 का हो गया है,
देन द सेल ऑफ बाइसिकल इंक्रीज बाई 20%। दोस्तों फिर ये वही बात है कि मान लीजिए आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने कुकिंग ऑयल पे किया था कि पहले आप मान लीजिए 100 रुपये की थी और आप 10 पैकेट खरीद रहे थे, फिर कितना कम होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो हमें बाइसिकल की सेल इंक्रीज हो जाती है 20% से, तो एक तरीके से शॉपकीपर को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों अभी 80 पे अगर आप 20% बढ़ाएंगे, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, तो कितना होएगा 96 ही होगा। और 96 होगा तो एक तरीके से देख सकते हैं आप अभी भी क्या हो रहा है 4% लेस ही हो रहा है। तो आंसर ये आ जाएगा। आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने टाइप 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, तब जिससे कि दोस्तों देखिए हम वहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए। आइडिया क्लियर होगा तो सपोज क्वेश्चन के करते हुए टाइम हमें मान लीजिए नई भी ट्रिक अपने ध्यान आती है या कुछ और भी चीज़, वैसे तो मैंने इन तीनों चैप्टर्स में या कहीं पे भी अभी तक एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज में कहीं पे भी कोई ट्रिक यूज़ नहीं की है, केवल जनरल सेंस से। और दोस्तों इसीलिए हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, पढ़ के समझना कैसे है, वो समझाने में मुझे आपको टाइम लगता है, तो उस वजह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वीडियोज़ में। बट अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप लाइफ टाइम उसको नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। आप मान लीजिए कि मतलब 100 पहले 100 बाइसिकल थी या 100 रुपये प्राइस था और 10 बाइसिकल बेचता है, प्राइस इतना बढ़ गया और डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो एक्सपेंसेस सेम ही आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4। तो इस टाइप 4 के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। दोस्तों इसको करने के लिए आप क्या मान सकते हैं, रेक्टेंगल में वैसे आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है, बट मैं इसको जनरली 10-10 मान के सॉल्व कर लेता हूँ सबको। आप 10-10 मान लीजिए इसको। तो लेंथ बढ़ा दीजिए आप 10-10 से, क्योंकि दोस्तों हमारा एरिया कितना आ जाता है 100 आता है। तो अब अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, तो दोस्तों ये लेंथ कितनी हो जाएगी 11 मान लीजिए। ब्रेथ आप डिक्रीज हो रही है 20%, तो ब्रेथ 10 की जगह कितनी हो जाएगी 8। तो अब दोस्तों एरिया कितना आएगा 11 8 जा 88 आएगा। तो 88 आएगा तो दोस्तों कैलकुलेशन आसानी से होती है, इसलिए मैं 10-10 ले लेता हूँ। तो 100 की चीज़ अगर 88 में जा रही है तो कितना हो रहा है दोस्तों 12% कम हो रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा 12% ये घट जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लेते हैं, लेंथ रेक्टेंगल की क्या है इंक्रीज हुई है 10%, तो 10 का क्या हुआ 11, और ब्रेथ डिक्रीज हुई है 20%, तो 10 की कितनी होगी दोस्तों 8 हो गई। तो एरिया रेक्टेंगल का कितना चेंज हो जाएगा, वो होगा दोस्तों आपका 12% लेस। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 20%। तो स्क्वायर क्या है दोस्तों, सारी साइड सेम होती है, तो यहाँ पे भी हम 10-10 मान के ही चल रहे हैं। और 10 से दोस्तों वो बढ़ के कितनी हो गई है 12। पहले एरिया कितना आ रहा था 10-100 आ रहा था, अभी दोस्तों साइड कितनी हो गई 12। तो साइड का स्क्वायर होता है, तो आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ये आप सबको पता होगा, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वर्ग का एरिया कितना होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो आप निकाल रहे थे तो अभी 10-10 100 आ रहा था, अभी 12 हो जाएगा तो दोस्तों 144 आएगा। तो एक तरीके से 44% का इंक्रीज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाई 50%। तो व्हाट परसेंटेज द एरिया ऑफ सर्किल विल इंक्रीज। दोस्तों वैसे तो आपको सर्किल का एरिया पता होगा कि पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं, तो दोस्तों पाई को हम छोड़ सकते हैं, पाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल आप आर स्क्वायर का देखिए, मतलब आर से मैटर कर रहा है। मान लीजिए आर पहले थी 10, पाई से मल्टीप्लाई करने को छोड़ दीजिए क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। तो पहले 10 का स्क्वायर हो रहा था मतलब 100 आ रहा था, अभी क्या हुआ है दोस्तों ये इंक्रीज हो गया 50%, मतलब अभी 10 की जगह कितना हो गया 15, और 15 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों, वो आता है 225। तो अगर 100 की जगह अब 225 हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, व्हाट परसेंटेज द एरिया ऑफ सर्किल विल इंक्रीज। तो 100 से बढ़ के वो कितना हो रहा है दोस्तों 225 हो रहा है। तो एक तरीके से हमारा 125% का इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 5 के क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ए पर्सन गेट्स 88,000 रुपीज इन 2007 एज सैलरी विच इज 10% मोर देन हिज सैलरी इन 2006। दोस्तों क्या है, मतलब उसको 88,000 रुपये मिले हैं 2007 में, जो कि 10% ज़्यादा है जो उसको 2006 में मिले थे। तो अभी पूछ रहा है 2006 में उसकी सैलरी कितनी थी। तो दोस्तों हमने प्रॉफिट लॉस और इस सब चीज़ में हमने ये देखा कि कैसे हम प्रीवियस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। देखिए अभी उसका दोस्तों कितना है 88,000 है, 10% बढ़ा है, मतलब कि पहले क्या रहा होगा कुछ कम ही रहा होगा। तो कितना कम होगा दोस्तों हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, वैसे तो आपको खुद समझ में आ रहा है, अगर 80,000 होगी 80,000 का 10% बढ़ाएंगे तो 8,000 बढ़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 80,000 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को दोस्तों हमने बहुत अच्छे से किया और इंट्रोडक्शन वीडियो में केवल मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि आप किस तरीके से ये चीज़ें सोच सकते हैं। उसमें हमने दो ही टाइप बताए थे कि मान लीजिए 100 की चीज़ है 120 में सेल हो रही है तो कितनी बढ़ रही है 20%, ये पता है हमें। बट हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की थी कि कोई चीज़ 120 में बिकी है 20% के प्रॉफिट के बाद, तो एक्चुअल में चीज़ कितने की थी। तो ये चीज़ सोचने वाला काम जिसने सीख लिया वो 90% सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है फ्रैक्शंस में बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम लगा के। तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ए की इनकम क्या है दोस्तों 35%, ए की इनकम का 35% इक्वल टू है बी की इनकम के 25% के। तो दोस्तों एक बात देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ए की इनकम का 35%, तो ए की इनकम क्या होगी दोस्तों कम होगी, क्योंकि बी की इनकम का 25% ही उसके बराबर है। तो अगर ए की इनकम कम होगी तो एक तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, और दूसरी बात आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे ये दो ऑप्शन, इनमें से आप रख के देख सकते हैं। मान लीजिए आप यही मान लीजिए 5:7 को, तो 50 और 70 मान लीजिए आप। तो एक ही इनकम का 35%, इसका 35% कितना होगा दोस्तों, 5 होगा 10%, तो 5 दिया 15, और फिर 5% कितना होगा 2.5, मतलब 17.5 होगा। और हमारे पास बी की इनकम का 25% करना है हमें, और 70 का 2/4 कर देंगे तो भी क्या आ रहा है दोस्तों 17.5 ही आ रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होता तो हमारा ये ऑप्शन आंसर होता ही दोस्तों, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में एप्टीट्यूड के आधे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पढ़ते पढ़ते इंक्रीज हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ पाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है, या प्रॉफिट लॉस, या परसेंटेज, या मिक्सचर और एलिगेशन, इन कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो आप पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस को करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपने परसेंटेज की वीडियो या इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देख लीजिए। आपके दोस्त तो जो भी कमेंट्स हैं या जो भी आप कमेंट्स डालते हैं वो हम जरूर देखते हैं अच्छे से, और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।